फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें दर्पण और उत्तल लेंस को डिस्कस कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे, देन इसे कंटिन्यू करें। आज हम लोग बच्चों अवतल लेंस को डिस्कस करेंगे। अवतल लेंस, जिसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं बच्चों अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। जब बच्चों कोई भी लाइट का रे, ध्यान रखिए। और अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? F1 होता है, और यहाँ पे हम लोग F1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? F2, और यहाँ पे होता है F2। कोई भी लाइट का रे अगर क्या बोले उत्तल लेंस से टकराता है, तो टकराने के बाद F1 से पास होता है। किससे पास होता है? और टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाता है। इसी को जब एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी लाइट का रे अगर उत्तल लेंस से टकराता है, तो टकराने के बाद F1 से पास होगा, और फिर उसको क्या करेंगे? दूर भागेगा। लेंस से क्या होगा? दूर जाएगा। सेकेंड जो केस होता है इसमें, अगर कोई भी इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाशीय केंद्र, इसको बोलते हैं F1, और इसको बोलते हैं 2F1, इसको बोलते हैं F2, इसको बोलते हैं 2F2। सेकेंड केस है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ध्यान रखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। इसको एरो बना देंगे। अब इसमें हम लोग को दो केस पढ़ना है। पहला केस इसमें जो बच्चों पढ़ना है कि केस नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? आरेख खींचेंगे इसका। पहला जो केस होता है अनंत का, अगर वस्तु अनंत पे हो, वस्तु, इसी दोनों केस को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे और प्रतिबिंब को देखेंगे। वस्तु अगर अनंत पे हो, वस्तु कहाँ पे बच्चों? अनंत पे हो। इसमें पहला केस क्या याद करना है कि अगर कोई भी लाइट का रे उत्तल लेंस से टकराता है, तो टकराने के बाद F1 से पास होता है, और लेंस से टकराने के बाद क्या होता है? दूर जाता है, डाइवर्ज होता है। सेकेंड केस हम लोग क्या पढ़े कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते पे क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। इसी दोनों केस को हम लोग यूज करेंगे। और पहला जो केस है इसमें वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक अवतल लेंस बनाएंगे। इसको बोलेंगे बच्चों O, और इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या है? F1 है, और यहाँ पे क्या है? 2F1, और इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों F2, और इसको बोलते हैं 2F2। हम लोग एक केस पढ़ रखे हैं कि अगर अनंत से कोई भी लाइट का रे आता है, तो क्या दिखता है? स्ट्रेट दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? स्ट्रेट, सीधा दिखता है। तो टकराने के बाद किससे पास होता है? F1 से, और उससे क्या होता है? लेंस से टकराने के बाद दूर जाता है। तो हम लोग इस तरीके से कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि टकराने के बाद जब पीछे बैक करेंगे तो किससे पास होगा? F1 से पास होगा। और अनंत का जो लाइट होता है क्या दिखता है? स्ट्रेट दिखता है। और जो बैक करेंगे तो किससे पास होगा बच्चों? F1 से पास होगा। किससे पास होगा? F1 से पास होगा। और इससे क्या होगा? दूर जाएगा। कुछ ऐसे बनेगा। इसी लाइन को बेसिकली बच्चों क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो कटिंग हो रखा है दोनों लेंस से टकराने के बाद जो कटिंग हुआ है यहाँ पे हुआ है, F1 पे हुआ है, तो इमेज जो बना बच्चों इसका F1 पे बना। तो हम लोग तीन केस इसमें पढ़ते हैं। पहला पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की जो बच्चों स्थिति हुआ कहाँ पे हुआ? F1 पे। किस पे? F1 पे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार
क्या बना बच्चों, बिंदु का आकार, क्या बना, पॉइंट साइज। तो हम लिखेंगे बिंदु का आकार, या बोल सकते हैं बहुत छोटा। तीसरा जो पूछता है बच्चों इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या पूछता है इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे बच्चों आभासी और सीधा। क्या बोलेंगे, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अब हम लोग सेकेंड केस को देखेंगे। सेकेंड केस है बच्चों अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, अवतल लेंस बनाएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाशीय केंद्र, और इस तरह का जो डॉटेड जो लाइन होता है जो बीचों बीच पास होता है उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे होता है बच्चों F1, और यहाँ पे होता है 2F1, और यहाँ पे होता है F2, और यहाँ पे होता है 2F2। ध्यान रखें गैप सबका क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे जो वस्तु के बारे में लिखा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम पहला यहीं पे ले लेते हैं, वस्तु का हाइट है। तो पहला केस हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी प्रकाश अगर उत्तल लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद F1 से पास होगा। तो हम लोग डॉटेड से पास करेंगे, F1 से जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाता है। सेकेंड केस लेंगे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा बच्चों, रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग प्रकाशीय केंद्र से पास कराएंगे, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होने के बाद जो दोनों रे कहाँ पर टकराया बच्चों, F1 और O के बीच में। तो जो इमेज जो बन रहा है O1 और F1 के बीच में, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना बच्चों, F1 और O के बीच में। तो लिखेंगे F1 और O के बीच में। और इसमें दूसरा पूछता है प्रतिबिंब का साइज या आकार, प्रतिबिंब का आकार जो क्या बना बच्चों, आभासी और सीधा। क्योंकि वस्तु भी ऊपर है, इमेज भी क्या ऊपर है, तो क्या बोलेंगे आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। तीसरा इसमें जो पूछता है, सॉरी इसमें पूछा प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति जो बना आभासी और सीधा। पूछेगा प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज या आकार। तो आकार लिखते हैं, क्या बना बच्चों, इससे क्या बना, छोटा बना। तो लिखेंगे छोटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आवर्धन। बच्चों जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/H0 इक्वल में V/U। जहाँ पे HI होता है बच्चों, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, HI जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H0 को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई या बीम की ऊंचाई, वस्तु या बीम की ऊंचाई। और V के बारे में हम लोग पढ़े थे, V लिख देते बच्चों प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच का दूरी। क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की बीच की दूरी। और जो U होता है इसमें बच्चों, U प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, लेंस सूत्र। जो अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है लेंस सूत्र।
पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेंस सूत्र में जो फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल में 1/f, जबकि दर्पण सूत्र में यहाँ पे क्या होता था, प्लस होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इस फॉर्मूला को याद रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी। तो ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी में जो चिन्ह परिपाटी में बच्चों जो हम लोग दर्पण में पढ़े थे वही इसमें पढ़ेंगे। दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट में होगा उसको माइनस करेंगे, इस तरीके से जो हम लोग पढ़े थे ना। यहाँ पे +x होता है बच्चों, इधर क्या होता है -x, इधर होता है +y, इधर होता है -y। अब यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से राइट का जो डिस्टेंस होगा प्लस होगा, लेफ्ट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, माइनस होगा, और ऊपर में क्या होगा, प्लस, और नीचे हो जाएगा माइनस। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बच्चों यू क्या होता है, क्योंकि उत्तल लेंस कुछ ऐसे बनता है ना। उत्तल लेंस यहाँ पे हो जाता है, मान लो f1 हो गया, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे हो गया बच्चों f2, और यहाँ पे हो गया 2f2। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो भी मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट हमेशा बच्चों लेफ्ट में होता है। यू होगा निगेटिव, भी दोनों तरफ इमेज बनता है, राइट भी बनता है, लेफ्ट भी बनता है, इसीलिए प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। एफ क्या होता है बच्चों, एफ यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहाँ से होगा पास, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस कोई भी लाइट करे कहाँ से पास होता है, F1 से पास होता है, और F1 जो है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड है, इसीलिए क्या होगा, प्लस होगा। तो ध्यान रखिए उत्तल लेंस में U क्या होता है, निगेटिव होता है, V क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और F क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि हम लोग अवतल लेंस पढ़ेंगे, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस बच्चों कुछ ऐसे होता है जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे बच्चों 2F1, इसको बोलते हैं F2, और इधर बोलते हैं 2F2। तो यू हो जाएगा हमेशा बच्चों इसमें निगेटिव, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वी जो इमेज जो बन रहा, दो इमेज हम लोग पढ़े थे, एक F1 पे पढ़े थे, एक F1 और O के बीच में पढ़े थे। तो जो इमेज बन रहा दोनों लेफ्ट में बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जो F हो जाएगा क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कोई भी लाइट करे जब इसे पास कराते हैं तो दूर जाता है, लेकिन पीछे करने पर किससे पास होता है, F1 से पास होता है। और F1 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, इसीलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अवतल लेंस में तीनों का तीनों क्या होता है, निगेटिव होता है। U भी निगेटिव होता है, V भी निगेटिव होता है, और F भी निगेटिव होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवतल या उत्तल लेंस के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ बच्चों, किसी अवतल लेंस, पहला इसमें अंडरलाइन करने वाली जो बात है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए। इसमें पूछा बीम से लेंस की दूरी क्या बताता है बच्चों, यू बताता है। तो यहाँ यू क्या करना, फाइंड करना है। रखा जाए प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पे दूरी पर रखा जाए। प्रतिबिंब से लेंस का जो दूरी कौन बताता है, वी बताता है। तो वी गिवन है 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा आवर्धन भी ज्ञात करें। आवर्धन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम भी क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहला जो हेडिंग लिखना चाहिए बच्चों, लेंस के बारे में। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। उसके बाद साइन को ध्यान रखना कि अवतल लेंस में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, अवतल लेंस में यू भी निगेटिव होता है, वी भी निगेटिव होता है, साथ साथ एफ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकस दूरी गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर। एफ क्या होना चाहिए, -15 सेंटीमीटर। बच्चे साइन की वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाते समय पहला ध्यान क्या रखना है, लेंस कौन सा है, उसके बाद साइन को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या है बच्चों, दिया क्या है, प्रतिबिंब से लेंस का दूरी। प्रतिबिंब से जो लेंस का जो दूरी होता है बच्चों क्या होता है, वी होता है। और अवतल लेंस में सारे निगेटिव होता है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। और यहाँ पे यू क्या करना है, फाइंड करना है। यू होता है बच्चों लेंस से बीम की दूरी जो फाइंड करना है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस
सूत्र जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल में 1/f। v कितना गिवन है बच्चों 1/-10, u क्या करना फाइंड करना है, और f जो गिवन है 1/-15। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी u तो यहाँ पे फाइंड करना था, u यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u को लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ ले जाएंगे और 15 को इधर ले आएंगे। तो जो जाता है उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो -1/10 तो नहीं गया हुआ, सिर्फ 15 को लेकर हम इधर आ रहे हैं इधर, तो इसका साइन चेंज होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 1 क्या हो जाएगा 15, और इक्वल में यहाँ माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/e हो जाएगा। इसमें ध्यान नहीं रखना है, जो जाता है उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। और इसका 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 इक्वल में 1/u। उसका तो ऊपर वाले नंबर को लिख देगा, -1 है, फिर क्या है, फिर 1 है। 10 के टेबल में 30 कितने आता है बच्चों, 3 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 3, और 15 के टेबल में 2 नंबर पे आता है। तो 3 1 जा -3 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल में 1/u। और -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा -1/30 इक्वल में 1/u। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब राइट को रिसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाएगा। तो हम 1 को बेसिकली नहीं दिखाते हैं। तो u का जो रिजल्ट आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि लेंस से जो वस्तु का दूरी है कितना 30 सेंटीमीटर है। और इसके सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा बच्चों आवर्धन, तो फर्स्ट पार्ट तो का आंसर कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड पार्ट में जो पूछा हुआ आवर्धन, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है HI डिवाइडेड बाई H0, तो गिवन नहीं है, और फॉर्मूला होता है V/U। यहाँ पे HI H0 नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्ट V और U को रखेंगे। तो m का जो फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे V/U। यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि HI और H0 दोनों में से कोई गिवन नहीं है, इसीलिए m को किससे इक्वेट कर दिए, V/U से। v जो क्वेश्चन में बच्चों गिवन है -10, और u जो हम लोग निकाले हैं कितना -30। तो 0 0 कट जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m का जो रिजल्ट आएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ बच्चों, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, अंडरलाइन करना बच्चों, इसमें कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है, और बीम से लेंस की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। बीम का मतलब होता है वस्तु, और जो लेंस का जो बीच का दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो इसमें जो फाइंड करना बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात करे, और साथ साथ इसका क्या करना, आवर्धन ज्ञात करना। पहला स्टेप इसमें ध्यान रखना बच्चों, जो लेंस दिया हुआ उस लेंस को लिखेंगे। तो पहला क्या, उत्तल लेंस, क्या बच्चों, उत्तल लेंस। और इसके बाद हम लोग देखें क्या क्या गिवन है। 2 सेंटीमीटर लंबा बीम का मतलब बच्चों होता है H0 का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, इंग्लिश में बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और बीम से लेंस का जो दूरी है बच्चों कितना 15 सेंटीमीटर, जो निगेटिव होगा। यू तो सब में क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहला इसमें निकालेंगे बच्चों वी का मतलब होता है लेंस या प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की बीच का दूरी। किससे निकालेंगे बच्चों, हम लोग लेंस सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र, क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल में 1/f। v कितना है, v तो फाइंड करना बच्चों, और u जो गिवन है -15 इक्वल में जो f गिवन है 1/10। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/15, क्योंकि इसका माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, इक्वल में हो जाएगा 1/10। अब 15 क्या प्लस में, तो राइट की तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो लिखेंगे 1/v इक्वल में 1/10 माइनस 1/15।
और 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 30 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को लिख लेते हैं। ऊपर में क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। और 10 के टेबल में 30 कितने पाता है बच्चों, 3 पे। और यहाँ पे जो नंबर आता है 15 के टेबल में जो 30 आता है वो कितने पाता है, 2 पे। अब 3 1 जा क्या था बच्चों, 3 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 30। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/30। अब जब इधर ध्यान रखिए, जब इधर रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो इधर वाला भी नंबर क्या था, उल्टा हो जाएगा। और साथ साथ हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे तो v का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर आएगा। क्या जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इमेज जो बनेगा बच्चों प्रकाशीय केंद्र के राइट साइड बनेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है प्लस में आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पार्ट जो पूछा हुआ, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आरेख खींचेंगे। तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे बच्चों एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस में इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाशीय केंद्र। और जहाँ पे कटिंग होता है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं F1। और F1 और O के बीच जितना डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को जितना इधर लेंगे इसको बोलते हैं 2F1। जितना डिस्टेंस O से F1 का होगा उतना ही डिस्टेंस F1 से 2F1 के बीच का होगा। यहाँ पे लेते हैं बच्चों F2 और यहाँ पे लेते हैं 2F2। F1 जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। कितना गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ दिखा देते हैं कितना F1 है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और जितना डिस्टेंस F1 से O के बीच में होता है उतना ही डिस्टेंस F1 और 2F1 के बीच में होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसका हम लोग देखेंगे यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। यू जो क्वेश्चन में गिवन बच्चों यू 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ 15 जो नंबर है वो 10 से क्या है, बड़ा है, और 20 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा F1 और 2F1 के बीच में होगा 15 है। तो 10 तो इतना डिस्टेंस हो गया, अब 15 होगा तो कहीं ना कहीं इधर होगा। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है A और B। जब भी इमेज बच्चों, तो हम लोग ट्रिक में क्या पढ़े थे बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो इमेज जो बनता है 2F2 से बड़े बनता है। तो पहला हम लोग खींचेंगे कि अगर कोई भी प्रकाश का किरण अगर उत्तल लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद किससे पास होता है, F2 से। तो हम लोग क्या पास कराएंगे, F2 से। और सेकेंड केस लेंगे, प्रकाशीय केंद्र से पास होगा तो उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो जो कटिंग हुआ बच्चों 2F2 से पड़े हुआ, क्या हुआ, 2F2 से पड़े, तो A' और B'। तो पहला पूछा बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या हुआ, वास्तविक के साथ साथ क्या बना, उल्टा बना। तो लिखेंगे इसमें जो पूछा हुआ प्रतिबिंब की प्रकृति, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति जो हुआ क्या हुआ बच्चों, वास्तविक के साथ साथ क्या हुआ, उल्टा। तो लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। तो लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। और इसमें जो सेकेंड में पूछा हुआ बच्चों स्थिति क्या हुआ, 2F1 से पड़े। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति जो हुआ बच्चों कहाँ हुआ, स्थिति का मतलब जो इमेज बना, इमेज कहाँ बना, 2F1 से पड़े। तो लिखेंगे 2F2 से परे। और साथ में पूछा साइज, तो इसका साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज। क्या पूछेंगे, प्रतिबिंब का आकार या साइज। इसमें क्या पूछा हुआ, साइज। तो लिखेंगे साइज कितना बच्चों, बड़ा। तो लिखेंगे बड़ा। उसका नेक्स्ट में जो पूछा हुआ बच्चों आवर्धन। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एम इक्वल का जो फॉर्मूला होता है HI/H0 इक्वल में V/U। HI तो निकालना है, H0 जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। और जो V हम लोग फाइंड किए कितना, 30 सेंटीमीटर। तो प्लस में लिखेंगे
30 सेंटीमीटर। यू जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कितना, यू जो गिवन है बच्चों -15 सेंटीमीटर। अब इसका 30 कट जाएगा कितने से, 2 से, तो एच आई इक्वल में 2 इक्वल में क्या जाएगा -2। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों एच आई इक्वल में -4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि जो इमेज बन रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट का क्या है, बीम का डबल है, क्योंकि बीम कितना दे रखा था, 2 था, यहाँ पे 2, तो क्या बन गया, इसके बारे में भी लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी है। क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी है। वस्तु या बीम की ऊंचाई का क्या है, 2 गुना है, तो लिखेंगे 2 गुना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकेंड पॉइंट में इसको लिखेंगे, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लेंस की क्षमता को P द्वारा दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लिखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्या बच्चों, डायोप्टर, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, D होता है। और चौथा में इसमें लिखेंगे फॉर्मूला P इक्वल में 1/f। और इसमें ध्यान रखिए बच्चों, जो f होता है, जो फोकस दूरी होता है, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर देता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या रखना है कि जो फोकस दूरी होता है किस में होता है, मीटर में। और यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन ही देते हैं। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर पूछेगा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर होता है। इसको ध्यान में रखें। अब इस पे बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा बच्चों, लेंस की क्षमता निकाले जब उसकी फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। पहला इसमें ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है एफ उसमें होता है किस में, मीटर में। तो यहाँ जो फोकस दूरी जो एफ दे रहा है बच्चों 50 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर और मीटर में जो रिलेशन होता है 100 का, तो 100 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे सेंटीमीटर जब क्या लिखेंगे, मीटर। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 10 भी कट जाएगा 2 पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1/2 मीटर है। बच्चे इसी में ज़्यादा गलत करते हैं, बिना इसको चेक किए डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई कर देते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। पी का जो फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का 1/f, और f गिवन है बच्चों 1 और 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। और P का लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है D, तो यहाँ लिखेंगे D फॉर डायोप्टर। यहाँ पे होगा क्या होगा बच्चों, D फॉर डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ है, यदि लेंस की क्षमता -0.5 D फॉर डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी और कौन सी लेंस होगी। तो जो P का जो फार्मूला था बच्चों 1/f, और यहाँ पे जो P गिवन है -0.5 इक्वल में 1/f। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो रिजल्ट आएगा -0.5 मल्टीप्लाई एफ इक्वल में 1। यहाँ से एफ अगर निकालेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाई -0.5 मीटर में। ध्यान रखने किस में आ गया, मीटर में। तो पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो एफ जो कट जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाई में 5 2 जा 10। तो यहाँ से एफ का जो रिजल्ट आएगा -2 मीटर। और इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एफ का जो रिजल्ट आएगा -2, और 1 मीटर में कितना होता है 100। तो यहाँ पर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस बता रहा बच्चों, माइनस जब भी डायोप्टर में दिया रहेगा तो क्या कौन सा लेंस समझेंगे, अवतल लेंस। तो यहाँ एफ का जो रिजल्ट आ रहा माइनस, और माइनस इंडिकेट कर रहा बच्चों कौन सा लेंस है, जिसे पूछा हुआ लेंस, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। माइनस जब भी एफ का रिजल्ट माइनस में दिया रहेगा तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो यहाँ लिखेंगे अवतल लेंस। और इसका एक और नाम है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।